वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे फाइल्स बनाने होते हैं जो कि स्कूल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल होते हैं। और उसी सिलसिले में जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है वह है कि स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ऑफिस, अर्थात ऑफिस में कौन कौन से फाइल रखे जाते हैं और कौन कौन से फाइल की स्कूल में आवश्यकता होती है जिसके आधार पर स्कूल एक कंप्लीट अपने आप में स्कूल माना जाता है। इसमें से यदि किसी भी रिकॉर्ड्स को यदि कम है और उसमें अगर आपके पास अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है और आपको कैसे वह फाइल बनाने हैं नहीं पता है, तो एक प्रकार से समझिए कि स्कूल को चलाने में, संचालन करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको यह अवगत कराया जाना है कि कैसे रिकॉर्ड्स फाइल तैयार होते हैं, मेंटेनेंस फाइल विशेष करके कैसे तैयार होते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे आज का यह वीडियो है। यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग फाइल बना रहे हैं तो यह एक्टिविटीज़ नंबर 11 है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कैसे यह फाइल बनेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है। आपको जो अपने महाविद्यालय से फाइल मिली होगी या फिर आप अपने स्तर से फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल में इस फाइल को कैसे बनाना है इसको लेकर के सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। शुरू से आखिरी तक देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिकॉर्ड को, इस फाइल को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। फिर भी यदि कहीं आपको दिक्कत लगे तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी समस्या को लिख करके भेज सकते हैं। आपकी समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। ग्रुप के माध्यम से यदि कोई क्वेश्चन होती है तो उसका बेनिफिट मिलता है कि सभी विद्यार्थी जितने भी इंटर्नशिप से जुड़े हुए हैं या हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन सबों को सार्वजनिक रूप से उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इसीलिए वीडियो के शुरू से आखिरी तक बने रहें और इसको फॉलोअप करें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आसानी से आपका फाइल बन करके तैयार होगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में, जिसमें आपको आज हम बताने जा रहे हैं स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीएड के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, शिक्षा से लेकर के रोजगार तक, सभी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर यदि नए हैं और शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा समय न लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स बीएड सेकेंड ईयर का यह फाइल कैसे तैयार होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हमारा, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ऑफिस में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्कूल रिगार्डिंग होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके पास इस फाइल को लेकर के आए हुए हैं। आप इस फाइल को शुरू से आखिरी तक देखते चलें कैसे कैसे बनता है। मैं सारी बातों को क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फाइल जल्द तैयार होगी, अच्छी तैयार होगी। बाद बाकी किसी भी अदर गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक सैम्पल है, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह भी किसी विद्यार्थी ने आपकी तरह बनाया हुआ है। आप इससे बेहतर फाइल बना सकते हैं क्योंकि आप एक बेहतर स्टूडेंट है। यह एक सैम्पल है, आपके लिए परिचय के तौर पर है। आप बेहतर फाइल बनाएं और एक अच्छे विद्यार्थी होने का अपना एक सबूत पेश करें अपने टीचर्स के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पेज आप लोगों ने देख लिया, परिचय था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर अब देखिए इंडेक्स है। इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि नंबर 1 में अभिलेख है, दूसरा में है कि छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेखों का महत्व। छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेखों का क्या महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि अध्यापकों के लिए अभिलेखों का क्या महत्व होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे कि प्रधानाध्यापक, प्रबंधकरणी समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए अभिलेखों का क्या महत्व है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि विद्यालय में अभिलेखों के कितने प्रकार होते हैं। छठवां है कि अभिलेखों को तैयार कैसे करना है। सातवां में आता है कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर कैसे बनेगा। आठवां है कि मिड डे मील रजिस्टर तथा स्वास्थ्य पंजी कैसे बनाए जाते हैं। नौवां में है अभिभावकों की पंजी रजिस्टर कैसी होती है। 10वां में आप देखेंगे प्रबंध
करणी समिति, प्रबंध कारिणी समिति की पंजी कैसी होती है, स्टॉक रजिस्टर कैसा होता है, अध्यापक तथा शिक्षा मित्र उपस्थिति रजिस्टर कैसी होती है, ग्राम सभा विधि रजिस्टर कैसी होती है, छात्रवृत्ति रजिस्टर, नोटबुक रजिस्टर कैसी होती है, प्लान रजिस्टर, शिक्षा मित्र का प्लान वगैरह कैसा होता है, निरीक्षण पुस्तिका, रसोई जो चलती है आपके यहाँ भी चलती होगी मिड डे मील, उसकी कैसे रजिस्टर बनती है। उसी प्रकार से है कि स्कूल में जो आपके पास स्टेशनरी होते हैं उनके भी रजिस्टर होते हैं, लाइब्रेरी रजिस्टर भी होती है, विद्यालय स्तरीय अगर खेल कूद हो रहा है तो उस पर भी रजिस्टर होना चाहिए कि जहाँ पर खेलों की संख्या वाली जो ऑपरेटर्स हैं और उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मोटा मोटी आप देख रहे हैं कि यहाँ 16 प्रकार के रजिस्टर आपके होने चाहिए महाविद्यालय में और स्कूल में जहाँ कहीं आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि 16 तरह के रजिस्टर जो आपको दिखे गए हैं वह कैसे बनेंगे। यह एक सैंपल मात्र, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि यह एक उदाहरण स्वरूप है, आप इससे बेहतर रजिस्टर भी बना सकते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप जिस स्कूल से जुड़े हुए हैं उस स्कूल के जो हेड हैं उनके माध्यम से उस रजिस्टर को लेकर के उनसे समझ करके कैसे इस रजिस्टर को बनाना है। इतने तरह के रजिस्टर होते हैं, यदि आप विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो इतने रजिस्टर आपको स्कूल में होने चाहिए। और अपने विद्यालय के लिए रजिस्टर कैसे बनेगा इसके लिए अपने हेड से मिल करके आप इस रजिस्टर को तैयार करेंगे। सबसे पहले शुरू हो रहा है अभिलेख। विद्यालय में अभिलेखों का विवरण राज्य, जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं कि समालोचना होगी, इसमें रख रखाव एवं समालोचना की बात हो रही है कि जहाँ पर उसके फीडबैक मिलेंगे उन सभी चीज़ों को रखा जाएगा। इसका सिद्धांतिक पक्ष क्या होता है कि विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य है कि विद्यालय की सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को फाइल एवं रजिस्टर रखने से होता है। इन रजिस्टरों के रखने का विभिन्न विभागों के द्वारा संख्याओं से होने वाले प्रतिलिपियां, मूल पत्र तथा रसीद इत्यादि इसमें सम्मिलित होते हैं। तो संबंधित पक्ष यह हो गया। उसके बाद है कि छात्रों के अभिलेखों का महत्व। छात्रों का रिकॉर्ड क्यों रखना आवश्यक है? तो छात्रों को अपनी प्रगति, अपनी योग्यता तथा सही ज्ञात हो इसके लिए तथा अपनी योग्यताओं के अनुसार प्रगति के लिए, विकास एवं प्रोत्साहन के लिए उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए छात्रों का अभिलेख होना आवश्यक है। पिछले साल के, वर्तमान साल की जो अभिलेख होंगे उससे उनके प्रोग्रेस का, प्रमोशन का, इन सबों का रिकॉर्ड रहना चाहिए और उससे विद्यालय का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है इन सबों का रिकॉर्ड छात्रों के अभिलेखों के माध्यम से हमें पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अध्यापकों के लिए अभिलेखों का क्या महत्व है। अध्यापकों के लिए अभिलेखों का क्या महत्व है? तो शिक्षकों को छात्र के व्यवहार तथा चरित्र का ज्ञान होता रहता है। क्या कहा गया कि अध्यापकों के लिए, अध्यापक जो टीचर्स हैं उनके लिए अभिलेखों का क्या महत्व है, अर्थात उनके पास रिकॉर्ड जो होते हैं उसका क्या महत्व है। तो शिक्षकों को छात्र के व्यवहार तथा चरित्र का ज्ञान हो जाता है और प्रत्येक छात्र की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का पता चलता रहता है। प्रतिभाशाली, सामान्य एवं नियमित रूप से पिछड़े बच्चों एवं और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का ज्ञान हो जाता है, जिसमें इसमें विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उपस्थित उचित मार्गदर्शन एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने की सहायता मिलती है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि प्राचार्य, प्रबंधन समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए अभिलेखों का भी महत्व होता है। और क्या कहा गया कि इन अभिलेखों में प्रबंध समिति को विद्यालय के विकास की योजना बनाने में सफलता मिलती है तथा विद्यालय के कार्य में सुधार लाने में सहायता मिलती है। समय, शक्ति तथा साधनों का सही प्रयोग होता है। और आगे क्या कहा गया है, तो अब देखते हैं कि किन किन स्तरों पर इनकी ज़रूरत होती है। तो विद्यालय के अभिलेखों के प्रकार देखिए। विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। पहला होता है शैक्षिक अभिलेख, दूसरा है वित्तीय अभिलेख, तीसरा है उपकरण अभिलेख, चौथा है प्रशासन अभिलेख, उसके बाद है सामान्य अभिलेख। अब बात आती है कि अभिलेखों को तैयार करना है। अभिलेखों को कैसे तैयार करना है इस पर आप चर्चा देखेंगे। विद्यालय में अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हमें विद्यालय के समस्त गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय अभिलेखों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को तैयार करते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को लिखित होने के साथ साथ ओरली अर्थात बोल करके मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ पर जिस विद्यार्थी के माध्यम से यह फाइल बनाई गई है, रजिस्टर बनाई गई है, उसकी राइटिंग आपको पढ़ने में असुविधा हो, परेशानी हो,
नहीं समझ में आए तो वैसी स्थिति में जब मैं ओरली बोल रहा हूँ, बोल करके आपको लिखा रहा हूँ, तो वैसी स्थिति में आप उन शब्दों के, उन वाक्यों को तथा उन अर्थों को समझ करके आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात को, वीडियो को चलाते समय ध्यान रखेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने का अभिप्राय यही है कि जिससे कि आपको लिखने में कोई परेशानी न हो। अन्यथा आप वीडियो को धीरे धीरे चला करके अपने फाइल को, अपने रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल इसी रहा हूँ, रीड इसलिए कर रहा हूँ, पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई रचना आपको पढ़ने में परेशानी हो, समझने में आसानी हो। इस बात को ध्यान में रख करके मैं इस रिकॉर्ड को बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप रिकॉर्ड तैयार करने में किसी तरीके की परेशानी महसूस ना करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभिलेखों को तैयार करने के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे क्या है, तो पहला जो रिकॉर्ड होता है वह है अध्यापक अध्यापिका उपस्थिति पंजीयन, अर्थात टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका रिकॉर्ड उसमें रहता है कि कैसे क्या करना है। दूसरा है कि पत्र व्यवहार पंजिका, कहीं कहीं पर इसे हम आगत निर्गत पंजिका भी कहते हैं, जहाँ पर कि विद्यालय में आगत अर्थात पत्रों की कितनी संख्या आई और कितने हमारे महाविद्यालय या स्कूल से निर्गत होते हैं, इन सभी चीज़ों का इसमें रिकॉर्ड रहता है, इसलिए पत्र व्यवहार पंजिका कहते हैं। तीसरा है कि छात्र उपस्थिति अर्थात स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर होता है। चौथा है विकास अभिदान शुल्क पंजिका होती है, जिसमें कि अगर डेवलपमेंट के लिए कोई फंड आता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। चौथा है ग्राम शिक्षा निधि, जिसे कि हम आय व्यय भी पंजिका कहते हैं। उसके बाद छठा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक है। सातवां है क्रीड़ा शुल्क पंजी। आठवां है महाशिक्षक संघ पत्रिका। नौवां है पंजिका। नौवां है अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। 10वां है शिक्षक अधिगम सामग्री पंजिका। 11वीं है स्टॉक पंजिका। 12वीं है निःशुल्क पुस्तिका विवरण पंजिका। 13वां है निःशुल्क गणवेश विवरण पंजिका, निःशुल्क जो है सो। और इसी प्रकार से 14वां हो जाता है पोषाहार वितरण पंजिका। 15वां है छात्र पंजिका। 16वां है कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका। 17 है स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका। 18 है छात्रवृत्ति पंजिका। 19 है निरीक्षण पंजिका। 20 में है कि बुक बैंक पंजिका। 21 में है परीक्षा फल पंजिका। 22 में है अकाउंट गाइड पंजिका। उसके बाद है कि लास्ट है शिक्षकों उपस्थिति पंजिका। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी स्कूल में कम से कम इतने 24 तरीके के 22-24 तरीके के रिकॉर्ड होनी चाहिए। आप अपने विद्यालय में इससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों की जानकारी से स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम इतने तरह के रिकॉर्ड किसी भी विद्यालय को अच्छे ढंग से संचालित होने के लिए आवश्यक होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट में बढ़ रहे हैं, वह यह है कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर किसे कहते हैं और किस तरीके का होता है। तो इस रजिस्टर में प्रत्येक दिन की छात्रों की उपस्थिति का विवरण रहता है। जो छात्र उपस्थित नहीं रहते हैं उनके नाम के आगे एब्सेंट ए लगा दिया जाता है। जो छात्र उपस्थित होते हैं उनके आगे प्रेजेंट पी लगा दिया जाता है। अब रह गई बात कि इसका रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, तो आप स्कूल में जो देखते होंगे कि बच्चों का जो रजिस्टर बनता है उस रजिस्टर की फ़ोटो आप यहाँ पर सैंपल के तौर पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो रजिस्टर है वो हर डिटेल्स के आगे एक प्लेन पेपर दिया गया है, जिसमें कि आपको मैं आगे बताता हूँ। उसका सैंपल के रूप में आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंत में कुछ उपस्थिति छात्र होते हैं तथा कुछ अनुपस्थित छात्र होते हैं, जिसको अलग अलग मिला करके लिखना होता है। अर्थात दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम कहते हैं कि आज कितने बच्चे उपस्थित रहे और कितने बच्चे अनुपस्थित रहे। चलिए, इसी प्रकार अगला पॉइंट हमारा होता है मिड डे मील रजिस्टर। इस रजिस्टर में प्रत्येक दिन के मेन्यू में आने वाले जो मौलिक मौसमी फल होते हैं तथा अन्य जो उनके भोजन के लिए व्यवस्था वहाँ पर होती है उनकी संख्या के आधार पर लिखा जाता है। और प्रत्येक दिन के मेन्यू के आधार पर भोजन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है कि कितने बच्चे आज उपस्थित रहे, कितने बच्चे उपस्थित रहें और कितने लोगों ने भोजन किया, कितने लोगों ने भोजन नहीं किया बच्चों में से। इन सबों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य पंजी। स्वास्थ्य पंजी में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य पंजी में मुख्य रूप से इन बच्चों के स्वास्थ्य वर्ग हेतु उनका नाम होता है, उनके माता पिता का नाम, कक्षा क्रम विवरण इत्यादि रहता है तथा बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड में भी इसका संपूर्ण विवरण होता है। और हर बच्चे का महीना का स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसमें गहन जांच के बाद लंबाई, पोषण इत्यादि जो है कि वजन जांच वगैरह सब अंकित होती है, जिससे कि बच्चों का रिकॉर्ड जो है कि वहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। अगली बात होती है कि अभिभावक मीटिंग रजिस्टर। अभिभावक मीटिंग रजिस्टर का मतलब होता है कि स्कूल में
अभिभावकों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अर्थात साल भर में जो कुछ भी होता है उसका रिकॉर्ड इसमें रहता है कि कितने अभिभावक उस मीटिंग में उपस्थित हुए, कितने नहीं आए तो उनका क्या सुझाव था, आए तो उन्होंने अपनी कैसी प्रतिक्रिया रही, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अभिभावक मीटिंग रजिस्टर बनाई जाती है। इसमें छात्रों के माता पिता अर्थात अभिभावक के साथ होने वाले PTM अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग और उनके जो वहाँ पर अभिभावक होते हैं उनकी उपस्थिति में शिकायत दर्ज करना है, शिक्षा विभाग के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख उसमें होता है। इसी प्रकार है कि प्रबंध कारिणी समिति की, इसमें जो विद्यालय में होने वाली समितियां जो होती हैं उसमें शामिल होने वाले सदस्यों के नाम और उनके कार्यों का यहाँ पर उल्लेख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, रजिस्टर, लकड़ी, गैस इत्यादि जो भौतिक संसाधन के साधन होते हैं इन सबों को उसमें रखा जाता है। साथ ही साथ जो है कि समस्त चीज़ों का विवरण भी इसमें रहता है अर्थात किस मद में कितने खर्च हो चुके हैं और इस सभी विवरण को स्टॉक रजिस्टर में ही रखा जाता है। इसके बाद है कि अध्यापक और शिक्षा मित्र उपस्थिति होती है, रजिस्टर होती है, जैसे में कि अध्यापक और शिक्षा मित्र अपने अपने रजिस्टर में प्रत्येक दिन की तारीख के अनुसार विद्यालय आने जाने के साथ साथ छुट्टी की, माहवारी, अवकाश तथा इत्यादि संबंधी रिकॉर्ड भी इसमें रखते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि ग्राम सभा समिति की भी जो वेतन होती है उस पर भी रजिस्टर होती है, जिसमें ग्राम सभा निधि हेतु वहाँ पर जो उनके पास उपलब्ध संसाधन होता है वेतन संबंधी उल्लेख रजिस्टर के रसोई के वेतन का उल्लेख तथा विद्यालय के कार्य जैसे कि वहाँ पर घास कटवाना, शौचालय की सफाई करवाना, वहाँ पर जो है कि रख रखाव करना, श्याम पट का रंग रोगन करवाना, विद्यालय में किसी भी तरीके के जो मरम्मत के कार्य होते हैं इन सबों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें ग्राम सभा पर आधारित जो कार्य होते हैं उसके लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि छात्रवृत्ति रजिस्टर अर्थात बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए भी एक रिकॉर्ड अलग से होती है और इस रजिस्टर का जो पंजिका विवरण होती है उसके अनुसार जो है कि इसके आंकड़े, महीनेवार विवरण तथा उल्लेख, छात्रों के नाम, छात्रों के माता पिता के नाम, छात्र जिस कक्षा में पढ़ता है उनका उल्लेख, क्रमांक इत्यादि सभी कुछ इसमें संबंधित होता है। और यह जो फाइलें होती है वह निजी वहाँ पर लिखी हुई रहती है। इसके बाद है कि छात्रवृत्ति रजिस्टर के बाद है TC अर्थात बच्चे कितने अपने विद्यालय से निकले गए और उनके लिए कितनी TC निर्गत की गई, इसका भी रिकॉर्ड एक अलग से होता है, जिसे TC बुक रजिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें कोई बच्चों के किस कारण से विद्यालय छोड़ करके जा रहा है और कितने साल तक उस विद्यालय में पढ़ा है और किस क्लास के बाद वह जा रहा है, किस कारण से वह जो है कि जा रहा है, इन सबों का रिकॉर्ड के साथ में TC बुक या रजिस्टर होता है। इसी प्रकार है कि प्लान रजिस्टर में इस रजिस्टर में अध्यापक के द्वारा उनके द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक पाठों का विवरण, भोजन, उन्हें जो विषयवार योजना, उन्हें जो पढ़ाने के लिए जिसे हम लेसन प्लान के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार की तैयार की जाती है और इसका भी एक अलग से स्टॉक रजिस्टर होता है, जिसमें कि टीचर्स के लेसन प्लान संबंधित इसमें रिकॉर्ड फाइनल होती है। उसके बाद है शिक्षा मित्र पत्र व्यवहार रजिस्टर अर्थात जो अभी जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया कि आगत निर्गत अर्थात कितने लेटर महाविद्यालय या स्कूल में आते हैं या कितना स्कूल जो है कि अपने मद से लेटर निर्गत करता है, उन सबों की जानकारी इसमें रहती है अर्थात किस दिनांक को, किस महीने को किस तरीके का लेटर या आता है या जाता है, किस विभाग से आया, किस विभाग को भेजा गया, इन सबों की जानकारियाँ यहाँ पर उस तरीके के फाइल में होती है। अब यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक चित्र यहाँ पर दिया गया है कि आप इसमें रजिस्टर रिकॉर्ड जो है कि इसमें बनाएंगे अपने हिसाब से कि कैसा आपका रजिस्टर रिकॉर्ड इसमें बनेगा, है ना। यह पेपर जो दिया गया है इसमें आप ऊपर जो आप जितनी बातों को रखे हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और इसमें रिकॉर्ड बना करके जो है कि चित्र बना करके आप इसको दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें इस फाइल को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो है कि चित्र अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आप जिस रो एंड कॉलम बनाएंगे इसमें इस तरीके से आपका रहेगा। इसमें आप अपना सीरियल नंबर डालिएगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करके रहेगा।
फिर इसमें किस मद का है, फिर इसमें अलग अलग मद के यह जो रिकॉर्ड होंगे इसमें क्या क्या डालिएगा, इसमें से फिर इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड डेट वाइज जो है कि बना करके रखिएगा। इसीलिए यह प्लेन पेपर आपको बीच बीच में प्रयोग करना है और इस तरीके के प्लेन पेपर आपको दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं। निरीक्षण पुस्तिका हो जाती है कि इस रजिस्टर में जो विद्यालय से विभाग से आए हुए जो पदाधिकारी होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कर्मचारी वगैरह, ये सभी निरीक्षण करने के लिए आते हैं और उनका क्या उसमें अपना कुछ फीडबैक है उसका भी वो लोग जवाब देते हैं तथा हस्ताक्षर करके उस रिकॉर्ड को तैयार करते हैं। इन सभी चीज़ों को उसमें दिखाया जाता है। उसके बाद है रसोई वेतन रजिस्टर। इस रजिस्टर में विद्यालय में जो खाना बनाने वाले रसोइये होते हैं उनका नाम, अता पता तथा आने जाने की इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। उनके जो वेतन भुगतान होते हैं, कब छुट्टी पर रहते हैं, कब आते हैं, इन सबों का रिकॉर्ड इसमें होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा मित्र वेतन रजिस्टर, अर्थात स्कूल में जो शिक्षा मित्र कर्मचारी हैं उनका रजिस्टर भी होता है, जिसके आधार पर उनके मासिक उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा लेन देन का सारा रिकॉर्ड होता है। और है कि छात्र हस्ताक्षर रजिस्टर। छात्र हस्ताक्षर रजिस्टर में यह रजिस्टर जब छात्र छात्राओं विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में लंच के पहले ही घर चले जाते हैं या फिर पूरा का क्लास करके जाते हैं, भाग जाते हैं, रहते हैं, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए छात्र हस्ताक्षर रजिस्टर भी बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लाइब्रेरी का रिकॉर्ड कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको लाइब्रेरी रजिस्टर कैसे बनानी है, यह भी आपको उदाहरण स्वरूप बताया गया है, जिसमें 1 नंबर में आप देखिए क्रमांक में आपको यहाँ दिया गया है। 1 नंबर क्रमांक है, दूसरा में किताबों का नाम है, तीसरा में लेखक का नाम है, उसके मूल्य होते हैं और मूल्य के आधार पर आप इसको कब जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे, इन सबों का डिटेल्स अगला कॉलम में रहेगा, जिससे आप खुद से आगे बेहतर ढंग से बना सकें। शुरू में मैंने कहा कि यह एक सैंपल है, एक उदाहरण स्वरूप है, आप इसे और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने रिकॉर्ड देखा कि बुक की लाइब्रेरी का कैसा रिकॉर्ड होता है। और यहाँ आप देखिए मिड डे मील का भी आपको दिखाया गया है कि मिड डे मील रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, जिसमें कितना भोजन, कितना क्या उनको दिया जा रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डेट वाइज आप जो है किस डेट को क्या भोजन बना, उसके लिए कौन कौन सी मात्रा लगाई गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितना भोजन का प्रयोग किया गया और लास्ट में जो है कि आप इसको देख सकते हैं कि यह रिकॉर्ड फाइनल हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारा 11 नंबर एक्टिविटीज़ फाइल है, स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, इतने तरीके के 20 से 22 तरीके के जो रिकॉर्ड फाइल तैयार किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह फाइल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फाइल बनाने में आप निश्चित रूप से इससे जो बताए गए सलाह है इसके आधार पर आप बना लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने जो समस्या है उसको लिखो, मैं उसे दूर करूंगा। PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप इस पर हमसे मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, आपकी आने वाली परीक्षा, आपके आने वाली रोजगार, आपकी आने वाली जो कुछ भी आपके BEd, DLEd तथा MAd से संबंधित आवश्यक मुख्य बातें वो सभी हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचती रहेगी। सिर्फ करना इतना है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी हमारी इन सूचनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अच्छे नौकरी की तलाश में लगे रहें, तैयारी करते रहें और हमारी सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। जब तक कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा के अपने काम को करते रहें और हमारा आपका फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।